जगन्नाथपुरी एक ऐसी पावन धरती जहाँ की हवाओं में भी जय जगन्नाथ की गूंज है। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा अपना मुकुट उतारकर शीश झुकाते हैं। लेकिन आज से सदियों पहले इसी पुरी की एक संकरी शांत गली में एक ऐसी माँ रहती थी जिसने ब्रह्मांड के स्वामी को ही अपना लल्ला बना लिया था। नाम था कर्माबाई। उम्र के साथ शरीर झुक गया था, पर मन हमेशा अपने कान्हा की गोद में खेलता था। उनके लिए जगन्नाथ मंदिर की कोई काठ की मूरत नहीं, बल्कि साक्षात उनका बेटा था। ओ रे कान्हा, देख भोर हो गई। सूरज चाचा ने भी झरोखे से झांक लिया है, पर तू अब भी चादर ताने सोया है। उठ जा मेरे लाडो, रात भर कुछ खाया नहीं, तेरे पेट में चूहे कूद रहे होंगे। दुनिया कहती है कि बिना स्नान किए रसोई को छूना पाप है, पर कर्माबाई का प्रेम इन नियमों से परे था। उन्हें डर था कि अगर वो नदी तक नहाने गईं, तो उनका नन्हा जगन्नाथ भूख से बिलख उठेगा। इसीलिए वो बिना स्नान किए ही चूल्हा फूंकने लगती थीं। कर्माबाई बुदबुदाते हुए, आज तो बाजरे की गर्मा गर्म खिचड़ी बनाऊंगी। मेरा लल्ला मंदिर के वो कड़े पकवान खा खा कर थक गया होगा, आज उसे घर का स्वाद चखाऊंगी। तभी एक चमत्कार हुआ। जिसके मुख पर करोड़ों सूर्यों की आभा थी, वो नन्हा बालक दबे पांव कुटिया में आया। बालक जगन्नाथ, माँ बड़ी भूख लगी है, क्या बनाया है? कर्माबाई हंसते हुए, आजा मेरे कन्हैया, बैठ यहाँ। देख थोड़ा मक्खन ज्यादा डाला है, अभी गरम है, फूंक मारकर खाना। उसी दिन एक पंडित वहां से गुजरे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। पंडित क्रोध में, रुक जा मूर्ख स्त्री, यह क्या अनर्थ कर रही है? अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग, क्या तुझे नरक का डर नहीं? कर्माबाई की आवाज में डर और रुआंस सा पनप। कर्माबाई, पंडित जी, मैं तो बस अपने बच्चे को। पंडित, बच्चा नहीं, वो जगदीश है। कल से नियम और विधि विधान का पालन करना, वरना पाप की भागी बनोगी। कर्माबाई डर गईं। अगले दिन वो सुबह 4 बजे नदी की ओर भागी। थरथराता शरीर, ठंडी हवा, पर मन में बस एक ही फिक्र, मेरे लल्ला को देर हो रही है। नियमों के चक्कर में दोपहर बीत गई, पर भोग तैयार न हुआ। उधर मंदिर में जब पर्दा खुला खुपाऊं तो पुजारी दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आज बहुत थकी हुई लग रही थी। उनके मुख पर खिचड़ी के दाने लगे थे और वस्त्र मैल से भरे थे। उसी रात पंडित के स्वप्न में स्वयं भगवान आए। उनकी आवाज में क्रोध नहीं, बल्कि एक माँ के लिए तड़िधप थी। भगवान जगन्नाथ, पंडित, तूने मेरी माँ को नियमों में क्यों बांध दिया? तूने शास्त्र तो पढ़े, पर मेरा भूखा पेट नहीं देखा। जब वो नहाने जाती है तो मैं यहाँ तड़िड़ पता हूँ। मुझे उसकी वो प्रेम वाली अशुद्ध खिचड़ी चाहिए जो वो दुलार से खिलाती थी। पंडित की आंखें खुल गईं, उनका गर्व चूर चूर हो गया। वो भागते हुए कर्माबाई के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। पंडित रोते हुए, माता मुझे माफ कर दो, आपका लल्ला तो सिर्फ आपके प्रेम का भूखा है। आप वैसे ही खिलाओ जैसे आपका दिल कहे। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बस एक माँ जैसा निश्चल मन चाहिए।